हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं माशीन। बहुत सारे मित्रों ने मेरे से पूछा है कि ध्यान की विधि कैसे चूज़ करनी चाहिए, कौन सी ध्यान की सही विधि है और कौन सी विधि से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी विधि हमें चूज़ करनी चाहिए मेडिटेशन के लिए। तो ओशो ने इसके लिए बहुत अच्छे से बताया है, बहुत डिटेल में बताया है ओशो ने। ओशो कहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत के लिए आप वो विधि यूज़ कर लीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको दिलचस्प लगती है, जिसमें आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आप ध्यान करना चाहेंगे, एक काम की तरह अगर आप करना चाहेंगे, एक थोपी हुई चीज़ की तरह करना चाहेंगे, तो फिर आप उसमें अच्छी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो शुरुआत के लिए सबसे अच्छा, सबसे आसान है कि जो भी विधि आपको दिलचस्प लगती है, जिसमें आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, वो विधि कर लीजिए। आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर आप शरीर उन्मुख हैं, बॉडी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स ओशो ने दिए हुए हैं जो शरीर को यूज़ करते हुए, शरीर के तल पे काम करते हुए वो आपको भगवान तक ले जाते हैं, परमात्मा तक लेकर जाते हैं। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हृदय के तल पर जीते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आप प्रार्थना से रिलेटेड जो मेडिटेशंस हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी हैं, तो आप ध्यान कर सकते हैं। और दूसरी वो इंटेलेक्ट वाली मेडिटेशंस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी विधि ओशो कहते हैं कि आपको आखिर तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि जो भी आप एक विधि स्टार्ट करेंगे, एक टाइम तक आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब आपको उसमें से आनंद आना, रस आना थोड़ा कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो वो सही समय होता है जब आप उस विधि को छोड़कर कोई अगली नेक्स्ट विधि आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको दिलचस्पी पैदा हो। तो ओशो कहते हैं कि ये वो रास्ता है जिस पर जाने के लिए, ये वो यात्रा जिस पर जाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेन्स चेंज करनी पड़ेंगी, बदलनी पड़ेंगी। तो एक विधि आपको बहुत आखिर तक नहीं ले जाती है। तो इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो ये कि आप जो भी विधि आप यूज़ करें उसका पूरी तरह से यूज़ करें, बिल्कुल पूरी तरह से उसको इतना ज़्यादा जी लें, उसको इतना अच्छे से उसको करें कि आप दिन में एक बार तो करेंगे ही, 2 बार भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसको पूरी तरह से मतलब एक बूंद भी उसमें बच नहीं जाए कि जो आप उससे ले सकते थे। तो फिर उसके बाद दूसरी बात है कि आप तैयार रहिए कि आपको उसको छोड़ देना है, उसकी आदत नहीं बना लेनी है। ये जो ध्यान है, इसको आदत मतलब किसी भी विधि को आपको आदत नहीं बना लेना है, ये ओशो कहते हैं। और एक बात और कहते हैं वो कि एट ए टाइम आपको बहुत सारी विधियां करने की ज़रूरत नहीं है। इवन 2 3 4 विधियां भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें कई बार क्या होता है, कोई कन्फ्यूजन पैदा होती है, कोई विरोधाभास वाली भी विधियां होती हैं। कोई विधि हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में काम कर रही हो आप पर, और दूसरी विधि दूसरी डायरेक्शन में काम कर रही हो। तो आप अगर एट ए टाइम हर रोज एक ये वाली विधि करें, दूसरी विधि करें जो उसके उल्ट जाती है, उल्ट इन अ वे मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वो काम कर रही है, तो होगा ये कि ना आपको उसका फायदा मिलेगा, ना आपको उसका फायदा मिलेगा। अब जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, अगर हम सब करने लग जाएंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है उसका। तो ओशो कहते हैं कि आप 2 विधियां चुन लीजिए, और हो सके तो एक ही विधि चुनिए एट ए टाइम, एक ही विधि चुनिए जो भी आपको अच्छी लगे, उसको पूरी तरह से जी लीजिए, पूरी तरह से उसको यूज़ कर लीजिए। और जब उसमें से रस आना आपको अच्छी लगनी वो बंद हो जाए, तो आप नेक्स्ट विधि की तरफ चल पड़िए जो भी आपको अच्छी लगे। इस तरह से करते करते आप ध्यान की यात्रा पर आगे चलते रहिए। और असल में तो बात यह है कि ये विधियाँ ही हमारी ओशो बताते हैं कि शुरुआती दिनों के लिए होती हैं। फिर तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको किसी विधि की ज़रूरत नहीं होगी और आप हर टाइम ध्यान में ही होंगे। तो तब तक के लिए आप एक एक करके कोई भी विधियाँ आप यूज़ कीजिए जो आपको अच्छी लगती हों। यही तरीका है सही विधि चुनने का। और
अगर आप इससे रिलेटेड कोई बात मेरे से और करना चाहें तो आप कमेंट कर सकती हैं, मैं ट्राई करूँगी इसका जवाब देने की। और जो भी आपकी मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का ध्यान को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे बाकी मित्रों ने कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक एक करके ओशो के जवाब उन क्वेश्चंस के लिए, उन प्रश्नों के लिए ढूंढूंगी और आप तक लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात रहेगी। थैंक यू।